इंटर्नशिप प्रोग्राम किसके लिए है, या तो महिला होना चाहिए, या तो कोई स्कॉलर, या कोई सोशल एक्टिविस्ट होना चाहिए, या फिर कोई टीचर होना चाहिए। अगर इन चारों में से यथावत कोई आप हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा सा ऑप्शन है, अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है। कृपया इसे ग्रैब करें और फॉर्म भरे। इंटर्नशिप में आपको उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट के ऑफिस में काम करने को मिलेगा, किस तरीके से पॉलिसीज बनती है, गवर्नमेंट ऑफिस में कैसे काम करते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक आपको सर्टिफिकेट दे देगी कि इन्होंने महिला मिनिस्ट्री में काम किया है। नमस्ते एंड वेलकम टू कॉलेज एडमिशन यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग एक ऐसी इंटर्नशिप के बारे में बात करने वाले हैं जो स्पेशली निकाली गई है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। सबसे पहले आना है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की वेबसाइट पे। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है पहले वाले लिंक पे। जैसे ही आप पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधे कुछ ऐसी वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही ये वेबसाइट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला ही जो व्हाट्स न्यू में आएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा रहेगा इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर वुमेन। या तो आप महिला होनी चाहिए, या तो कोई स्कॉलर होना चाहिए, या कोई सोशल एक्टिविस्ट होना चाहिए, या फिर कोई टीचर होना चाहिए। अगर आप इन चारों में से कोई एक है तो आप इस इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेबल हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आप सीधे यहाँ पे आ जाएंगे और आप जैसे ही इसके ऊपर डाउनलोड पे यहाँ पे देखेंगे, अगर दिख रहा तो डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो जैसे ही आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरीके से दिखता हुआ आपके सामने आ जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है और किसके द्वारा निकाली गई है। देखिए सामने आपके लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नाम से पता चला वुमेन एंड चाइल्ड, इसका मतलब है यहाँ पे वही लोग कर सकते हैं जो महिलाएं हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं जरा, इनके द्वारा ये इंटर्नशिप लेके आया गया है प्रोग्राम में। नाउ अगर मैं इसमें आगे बढ़ूं तो आप यहाँ पे देखोगे इसके क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, कैसे कैसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो अभी देखिए इंटर्नशिप प्रोग्राम किसके लिए है, या तो महिला होना चाहिए, या तो कोई स्कॉलर, या कोई सोशल एक्टिविस्ट होना चाहिए, या फिर कोई टीचर होना चाहिए। अगर इन चारों में से यथावत कोई आप हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा सा ऑप्शन है, अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है। कृपया इसे ग्रैब करें और फॉर्म भरे, इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप में आपको उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट के ऑफिस में काम करने को मिलेगा, किस तरीके से पॉलिसीज बनती है, गवर्नमेंट ऑफिस में कैसे काम करते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक आपको सर्टिफिकेट दे देगी कि इन्होंने इन महिला मिनिस्ट्री में काम किया है इन लोगों ने। तो इससे आपका क्या होगा, एक प्लस पॉइंट बनेगा आपके कैरियर में। तो आगे के लिए भी बहुत सारी आपके बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या क्या है और सारी चीजें मैं बताता हूँ, फायदे बता रहा हूँ। इधर देखो, तो आप इन चारों में से कोई एक होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये जो इंटर्नशिप है ना वो सिर्फ 2 महीनों के लिए है। तो जो आपका पहला बैच चलेगा जो इंटर्नशिप के लिए, जरा देखिए वो 15/5 से चलेगा 14/7 तक। तो ये पहला बैच होगा, 2 महीने के लिए इंटर्नशिप है। तो पहला बैच ऐसे चलेगा, दूसरा बैच चलेगा 5/6 से लेके 4/8 तक। तो दोनों बैचेस में होंगे और एक एक बैचेस में 20-20 महिलाएं या 20-20 जो भी लड़कियां, इन 20-20 कैंडिडेट्स को ये लोग रखेंगे, 20 इसमें और 20 इसमें। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। अगर मैं दूसरे पॉइंट पे अभी आ जाऊं तो दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये पीडीएफ है, आपको अभी मैंने बताया कैसे डाउनलोड करनी है। दूसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि ये जो लोग हैं इन लोगों को किस तरीके से प्रोजेक्ट में मदद की जाएगी, क्या क्या वहां पे जाके काम करना होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में दिया गया है कि इंटर्न्स क्या क्या वहां पे जाके सीखेंगे। ये सारी चीजें इसमें दी गई है। आप डाउनलोड करके जरूर देख लीजिएगा, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। हाँ, तीसरे पॉइंट में ये इंपॉर्टेंट है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें, अगर आपकी उम्र 21 से 40 साल की है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 21 से 40 साल की आपकी उम्र होनी, अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है, आप ना गूगल फॉर्म में जाएंगे, कि आप इसी वेबसाइट पे जाएंगे तो गूगल फॉर्म का देखिए ऐसे लिंक दिया गया होगा। आप इसी गूगल फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है वो ओपन हो जाएगी और आपको गूगल फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना है। फिर वो खुद ही आपको बुलाएंगे, सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको खुद ही मेल कर देंगे कि आप सिलेक्टेड हैं, आप आके इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये दिल्ली में ही है, कृपया इस बात को ध्यान दें। अगला है कैंडिडेट आल्सो आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड। देखिए आपको कुछ चीजों को सेल्फ अटेस्टेड कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड करने होंगे। कहां पे अपलोड करने होंगे, इस गूगल फॉर्म में अपलोड करने होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन ऑफ अ इंटर्नशिप इज कितनी तारीख को, 28/4/2023 इसकी लास्ट डेट है। तो आप ये ध्यान दीजिए जरा, 28 तारीख इसी महीने की, अप्रैल के 28 तारीख को ये अंतिम दिन है। आप इसको भर देंगे और वो लोग फिर आपको सेलेक्ट करके बुला लेंगे। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। अगर मैं चौथे पॉइंट में चलूं तो चौथे पॉइंट में इन्होंने यही बोला हुआ है कि
एक सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इंटर्नशिप करने के लिए आएंगे ना, जो मैं आपको बताना चाहता था, यहाँ पे वही लोग इंटर्नशिप करने के लिए आ सकते हैं जो नॉन टायर 1 सिटीज में रहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा, टायर 1 सिटीज क्या होती है। अगर आप अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे की हैं तो आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई नहीं कर सकते। ये स्पेशली उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए है जो नॉन टियर 1 सिटी, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, तो उनके लिए टारगेट किया गया है इस इंटर्नशिप के दौरान। तो अगर आप इन चारों पांचों मतलब 8 में से हैं तो आपको थोड़ा सा उदास होना पड़ेगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं से भी हैं और इस आवाज को सुन रही हैं तो एक बार कृपया अप्लाई करें, बहुत सारे फायदे हैं, एक एक करके गिना रहा हूं, ठीक है। तो अगर इन 8 में से हैं तो कृपया आपके बस मतलब अप्लाई नहीं करने का है आपको, ठीक है। तो ये बस यही बताया गया कि टियर 1 सिटीज वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप टियर 2, टियर 3 सिटीज में रहते हैं तो आप कृपया आगे बढ़े और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 4th पॉइंट में इन्होंने क्या बोला, ये बोला हुआ है कि जो सिलेक्शन ऑफ द इंटर्न वुड बी मेड बाय द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। वहां पे कोई सिलेक्शन कमिटी होगी जो आपको सिलेक्ट करेगी कि किसको सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अगला देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए हर चीज होती है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको फ्री फंड में आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। अगर आप इंटर्नशिप करेंगे तो महिला जो मिनिस्ट्री है इसके द्वारा आपको 20,000 रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे। तो आपको ऐसे नहीं है 20,000 रुपये आपको मिलेगा तो आप आसानी से वहां पे जाके कर सकते हैं। प्लस आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा। किस चीज का? मान लीजिए कि कोई लड़की है जो कहीं दूर एरिया से आ रही है, दिल्ली में आई हुई है, तो उसको इंटर्नशिप करना है, तो उसका मतलब ये नहीं कि अब वो दिल्ली में आएगी, एक रूम लेगी किराए पे, फिर रहेगी, फिर इंटर्नशिप करेगी, ऐसा नहीं है। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन है ये लोग आपको रहने की भी सुविधा प्रोवाइड करेंगे। आपको हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल में आपको रहना है और वहीं से जाके अपने जो जहां पे भी आपको दिया जाएगा जो डिपार्टमेंट में काम, वो काम को करना है। तो आपको रहने की व्यवस्था आपको यहीं पे मिलेगी, उसके लिए कुछ करना नहीं है। जिस ट्रेन से आप आएंगे उस ट्रेन का जो भी फेयर होगा ये आपको दोबारा वापस कर दिया जाएगा। कौन वापस करेगा? ये मिनिस्ट्री वापस कर देगी, ठीक है। तो आपको आने जाने का भाड़ा खुद मिनिस्ट्री देगी, हर महीने 20,000 रुपया खुद मिनिस्ट्री देगी, रहने के लिए आवास खुद मिनिस्ट्री देगी। तो आपको आना है, सिर्फ इंटर्नशिप के दौरान बहुत सारी चीजें सीखनी है और सीख के जाना है, सिर्फ 2 महीने के लिए, ठीक है। तो बस यही है, ये सब चीजों को बारे में ध्यान रखा। चाहे आप एसी बस से आते हैं या टायर 3 टायर ट्रेन से आते हैं, जिससे भी आएंगे सब आपको रिइंबर्समेंट मिल जाएगा और 20,000 रुपये आपको भी मिलते रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं जरा। आगे देखिए थोड़ा सा, जब मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा ना तो यही पे यहाँ पे लिखा गया है कि आपको ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आएंगे अपना रूम लेंगे, नहीं, यहाँ पे आपको ना जो भी हॉस्टल फैसिलिटीज दी जाएगी, जहाँ पे शेयरिंग रूम्स होते हैं हॉस्टल के अंदर, तो जहाँ आपको शेयर करना पड़ेगा 2 या 3 लड़कियों के साथ, जैसे भी होगा, जो भी होंगी, तो उन लोगों को साथ में ये ध्यान में रखना होगा। तो ये आपको यही बता रहे कि हॉस्टल फैसिलिटीज मिलेंगी। जिस दिन आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी उससे 2 दिन पहले भी आप आके शुरू कर सकते हैं रहना, और जिस दिन आपका खत्म हो जाएगा उसके 2 दिन बाद भी रह सकते हैं, उसके बाद अपने घर को जा सकती हैं। ये पूरी इस बात में यहाँ पे लिखा गया कि हॉस्टल फैसिलिटीज भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ओहो थोड़ा सा ऊपर चला गया, कहता है बाकी सारी चीजें हैं जो डिटेल्स में है इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसका एक और पीडीएफ है जो मैं, कृपया ध्यान दीजिए, मैं लिंक में उसको डाल दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हालांकि सारी चीजें मैंने डिटेल में कवर करी है, ठीक है। और जो भी होगा ये सारी चीजें हैं। अगर आपको फिर भी यानी कोई डाउट रहता है तो आप इस ईमेल आईडी पे, ये जो मैंने ईमेल आईडी डाक किया, इस ईमेल आईडी पे भेज के उनसे पूछ सकते हैं अगर ऐसा आपको कोई भी डाउट है तो, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको डाउट रहता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा या फिर मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा अगर डाउट रहा आपको तो, ठीक है। तो बस यही सारी चीजें हैं उन्होंने दे रखी हैं। देखिए कुछ जब आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो कुछ इस तरीके की सारी चीजें आएंगी, तो वहाँ पे जो गूगल फॉर्म डिटेल्स मांगेगा कृपया बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सारी चीजों को भर देना है। जब आप धीरे धीरे सारी चीजों को भर देंगे फिर उसे सबमिट कर देंगे, फिर वही लोग आपको सिलेक्ट करके बुलाएंगे कि आप सिलेक्टेड हैं कि नहीं है, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये स्पेशली वुमेन्स के लिए है, तो आप देख लीजिए और उस हिसाब से कर दीजिए, ठीक है। ऐसा ही आपको गूगल फॉर्म देखने को मिलेगा, वहां पे आपको जाके भरना है। और हॉस्टल फैसिलिटीज के लिए क्या क्या करना है, कौन से बैच में, क्योंकि मैंने बताया था ना 2 बैच चलेंगे 2-2 महीने का। तो एक चलेगा 15/5/2023 से लेके 14/7/2023 तक, और दूसरा चलेगा 5/6/2023 से लेके 4/8/2023 तक। तो जिसमें भी आपको एनरोल करना आप भर के देंगे तो उस हिसाब से वो सिलेक्ट करके आपको बुला लेंगे। तो आप जा सकते हैं और इस इंटर्नशिप के लिए अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टेड फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।